क्या है भगवान? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर मतलब पानी। सबको मिला दो तो भगवान बन जाता है। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करता, वो हम ही लोग हैं जो भेदभाव करते हैं। भगवान पर तो सभी का अधिकार है और भगवान का सब पर अधिकार है। उसी तरह एजुकेशन पर भी सभी का अधिकार है कि सब लोग पढ़े और आगे बढ़े। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत छोटे से गांव से होती है, जहां दो दोस्त गुठली और लड्डू पढ़ना लिखना चाहते हैं, मगर वह दोनों छोटी जात से बिलोंग करते हैं, इसलिए स्कूल उन्हें एडमिशन नहीं देता। गुठली और लड्डू रोज घर से निकलकर स्कूल की खिड़की के पास खड़े होकर जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसे पढ़ते हैं। हर रोज कुछ नया सीख कर गुठली और लड्डू बहुत खुश होते हैं। गुठली के पिता मंगरू और लड्डू के पिता बुढ़िया दोनों लोग घरों और गवर्नमेंट ऑफिसों में गटर साफ करने का काम करते हैं। लड्डू फिर भी अपनी जिंदगी से खुश है, मगर गुठली की इच्छा बहुत है कि वह स्कूल जाकर पढ़ाई करे और दूसरे बच्चों के बराबर बैठे। मगर गांव की सोच पिछड़ी हुई है, इसलिए नीची जात के बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना अलाउड नहीं है। जो भी स्कूल से पढ़कर गुठली आता, घर आकर अपने पिता से उनके बारे में पूछता, मगर मंगरू गुठली के सवालों का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वह भी अनपढ़ है। मगर अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर इच्छा देखकर वह भी अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है। उस गांव के स्कूल प्रिंसिपल हरिशंकर काफी सच्चा इंसान है, मगर गांव के जाति पात को वो भी फॉलो करता है। एक दिन मंगरू को चाय की दुकान के बाहर पीटा जाता है क्योंकि वह गलती से ऊंची जात के चाय के कप छू लेता है। मगर जब सभी सफाई करने वाले एक अधिकारी के ऑफिस जाते हैं, जहां पर बड़ा अधिकारी मंगरू की चोट देखता है, जिसे देखकर वह अधिकारी मंगरू से चोट का रीजन पूछता है। पहले मंगरू उसे बताने पर हिचकिचाता है, मगर अधिकारी के जोर करने पर मंगरू कप वाला पूरा इंसिडेंट बता देता है। तब वह अधिकारी मंगरू को बताता है कि तुम्हारी जात और हमारी जात में ज्यादा फर्क नहीं है, मगर मैं पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया, इस वजह से बड़े बड़े जाति वाले लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं। सरकार ने भी हमें अधिकार दिया है पढ़ने का। यह जानने के बाद मंगरू फैसला करता है कि वह अपने बेटे गुठली को भी पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएगा, ताकि कोई भी उसे नीचा ना दिखा सके। अगले दिन गुठली स्कूल की ड्रेस चुरा कर स्कूल में घुस जाता है। तभी वहाँ पर मंगरू आता है और प्रिंसिपल हरिशंकर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लड़के का एडमिशन इस स्कूल में कर लीजिए। हरिशंकर बोलते हैं कि पहले 6,000 रुपए लेकर आओ, तभी गुठली की एडमिशन होगा। मंगरू हरिशंकर की बात पर अग्री कर देता है, मगर मंगरू के जाने के बाद हरिशंकर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि गुठली का एडमिशन नामुमकिन है क्योंकि वह लोग हरिजन हैं। ये सब बातें गुठली सुन लेता है और हरिशंकर पर गुस्सा करने लगता है कि अगर हम हरिजन हैं तो हम पढ़ लिख नहीं सकते क्या? यह बोलकर गुठली भी वहाँ से चला जाता है, मगर गुठली की बात हरिशंकर के दिल में लग जाती है। इसके बाद हरिशंकर जी चौबे साहब जो स्कूल के ऑनर हैं, उनके सामने दलितों को एडमिशन की बात रखते हैं, मगर चौबे जी बिल्कुल मना कर देते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि दिल्ली से 4-5 अधिकारी शिक्षा विभाग से आ रहे हैं स्कूल के सारे पेपर देखने। सरकार ने 25% सीटें स्कूल के दलितों को दे रखी हैं। चौबे साहब अपने स्कूल में बड़ी जात के बच्चों के नाम बदलकर दलितों के नाम पर रख देते हैं, ताकि अधिकारियों को शक न हो कि यह स्कूल दलितों के बच्चों को एडमिशन नहीं देता। इधर बुढ़िया अपने बेटे लड्डू को भी साफ सफाई के काम में लगा देता है, ताकि घर में कुछ पैसा आए। कुछ दिन काम करने के बाद एक दिन लड्डू का पाँव फिसल जाता है और वह गटर में गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद सभी लोग टूट जाते हैं और दुख का माहौल बन जाता है। इसके बाद मंगरू चौबे साहब से मिलने जाते हैं गुठली के एडमिशन को लेकर, मगर चौबे साहब उसको उसकी औकात दिखाकर भगा देते हैं। मगर प्रिंसिपल हरिशंकर मंगरू को समझाते हैं कि अपने अधिकार को समझो, क्योंकि जैसे हम सबका हवा, पानी, अग्नि इन सब चीजों पर अधिकार है, उसी प्रकार सबका एजुकेशन पर भी अधिकार है। सरकार ने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया है। हरिशंकर जी की बात सुनकर मंगरू सभी दलित भाइयों को पूरी बात समझाते हैं। फिर सभी दलित मिलकर दिल्ली से आ रखे शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं अपनी दिक्कत लेकर, मगर वह अधिकारी इनकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि चौबे साहब के लिंक काफी ऊपर तक होते हैं। इसके बाद मंगरू और गुठली टूट जाते हैं और गुठली भी साफ सफाई का काम शुरू कर देता है, मगर हरिशंकर जी के दिमाग से अभी भी गुठली बाहर नहीं गया होता। तभी एक दिन स्कूल में दौड़ का कंपटीशन होता है, जहाँ पर चौबे साहब और दूसरे अधिकारी भी मौजूद होते हैं। वहाँ पर मीडिया के लोग भी होते हैं। हरिशंकर जी तभी अनाउंस करते हैं कि
हमारे चौबे साहब चाहते हैं कि सब पढ़े और आगे बढ़े, इसलिए आज जो भी यह दौड़ जीतेगा उसे मुफ्त बढ़ने का मौका मिलेगा। तभी हरिशंकर जी के कहने पर गुठली वहां पहुंच जाता है और दौड़ का हिस्सा बन जाता है। नीची जात होने की वजह से गांव के लोग उसे थोड़ा पीछे खड़े होने को बोलते हैं, मगर उसके बावजूद भी गुठली यह दौड़ जीत जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। क्या आज भी हमें रिजर्वेशन पॉलिसी की जरूरत है? अब समय आ चुका है कि सबको इक्वालिटी का दर्जा दिया जाए और हर गवर्नमेंट फील्ड से रिजर्वेशन पॉलिसी को हटाया जाए ताकि भेदभाव हट सके। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।